चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर अब क्या करता है? मल्टीप्लेक्सर इज यूज टू सिलेक्ट सिंगल इनपुट फ्रॉम मल्टीपल बाय यूजिंग सिलेक्ट लाइंस। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, आपको मल्टीपल इनपुट्स दिए हुए हैं, हम लोग सिलेक्शन लाइन की मदद से, सिलेक्शन लाइन के यूज से हम लोग किसी एक इनपुट को सिलेक्ट करते हैं और उसी को हम लोग बाहर जाने देते हैं। डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा, ये एक ब्लॉक डायग्राम है मल्टीप्लेक्सर का। इसको शॉर्ट में हम लोग मक्स भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं मक्स दिख जाए, इसका मतलब वो मल्टीप्लेक्सर है। जैसे ट्रांसफॉर्मर को हम लोग एक्समर करके लिखते थे ना, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। एक्समस तो क्रिसमस होता है मेरे ख्याल से एक्समर ही था। तो हाँ, वो हम लोग के सिलेबस में नहीं है, हम लोग के सिलेबस में है मल्टीप्लेक्सर। इसको हम लोग मक्स बोलते हैं, ये मैं 100% श्योर हूँ। ठीक है, तो ये हम लोग का एक जनरलाइज्ड डायग्राम, दिस इज फॉर n:1 मल्टीप्लेक्सर, और ये बहुत ही एक स्पेसिफिक डायग्राम है फॉर 4:1 मल्टीप्लेक्सर। अच्छा, अब आपके माइंड में एक सवाल घूम रहा होगा, अच्छा इनपुट के बारे में तुमने बता दिया, आउटपुट तुमने बता दिया कि एक है, अबे सिलेक्ट लाइन क्या होता है भाई? सिलेक्ट लाइन क्यों यूज़ हो रही है? सिलेक्ट लाइन का नंबर कैसे डिसाइड हो रहा है? तुमने ये तो बता दिया कि सिलेक्ट लाइन की सिलेक्शन लाइन की मदद से हम लोग इनपुट को सिलेक्ट कर रहे हैं, बट ये सिलेक्शन लाइन हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? तो अभी मैं समझाता हूँ। ठीक है, मैंने खाली पेज नहीं लिया, चलो ये पे समझा देता हूँ। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि हम लोग यहाँ पे बूलियन अलजेब्रा में डील कर, है ना? इसका मतलब हम लोग बूलियन वेरिएबल्स ले रहे हैं, और बूलियन वेरिएबल्स में कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं? या फिर तो ए, या फिर तो ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब या फिर तो वेरिएबल, या फिर तो वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट। अब ये बताओ, जितने तुम्हारे इनपुट हैं, है ना, जैसे हम लोग का यहाँ पे 4 इनपुट है, और मान लो हम लोग की सिलेक्शन लाइंस है ए और बी। ठीक है, ये जो हमारा फंक्शन यहाँ से बाहर आएगा, ये जो हमारा एक्सप्रेशन बाहर आएगा, ये ए और बी का एक्सप्रेशन होगा, है ना? तो इनपुट को हम लोग कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, कि मतलब कौन सा इनपुट सिलेक्ट होगा? अगर ए बार बी बार है, अगर आपका सिलेक्शन लाइन ए बार बी बार है, तो आपका ये D0 सिलेक्ट हो जाएगा, सॉरी I0 इसको कर देते हैं, इसको हम लोग I0 कर देते हैं, तो फिर आपका I0 सिलेक्ट होगा। I1 कब सिलेक्ट होगा? जब आपका ए बार बी होगा। आपका I2 कब सिलेक्ट होगा? जब आपका ए बी बार होगा। और आपका I3 कब सिलेक्ट होगा? जब आपका ए बी होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है कैसे हम लोग सिलेक्शन लाइन की मदद से? ठीक है, सिलेक्शन लाइन आपका कुछ भी आ सकता है। आपका सिलेक्शन लाइन अगर ए बार बी आया, इसका मतलब कि आपका मल्टीप्लेक्सर क्या बोलना चाह रहा है कि ए बार बी यानी कि I1 को सिलेक्ट करो, I1 वाले इनपुट को सिलेक्ट करो और उसको बाहर सेंड कर दो। ठीक है, यही आपका I1 बन के यहाँ से चला जाएगा। और जो भी यहाँ पे इनपुट है, ठीक है, इनपुट कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मैं यहाँ पे अब तुम्हें इनपुट का लॉजिक बताता हूँ। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट मैं बहुत धीरे धीरे समझाना चाह रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मुझे बहुत कंफ्यूजन हुई थी। ठीक है, अभी ये लॉजिक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कैसे हम लोग सिलेक्शन लाइन की मदद से हम लोग इनपुट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, और कैसे हम लोग ईच इनपुट को एक स्पेशल लॉजिक दे रहे हैं कि अच्छा, अगर ये लॉजिक आ रहा है सिलेक्शन लाइन से, तो भाई आपकी बारी है। ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया? अब देखो, अब क्या होता है कि जो आपका आउटपुट फंक्शन है, जैसे मैंने यहाँ पे तो बोल दिया कि आपका आउटपुट फंक्शन जो है वो ए और बी का फंक्शन है। अब मान लो जो आपका आउटपुट फंक्शन है वो ए बी और सी का फंक्शन है। ओके, तो ए बी और सी में ये आपकी ए बी सिलेक्शन लाइंस है, बचा क्या? बचा आपका सी। इसका मतलब जो इनपुट्स हो सकते हैं वो या फिर तो 0 और 1 हो सकते हैं, या फिर तो सी और सी बार हो सकते हैं। कुछ चमका दिमाग में? इसका मतलब कि आपका जो यहाँ से आउटपुट एक्सप्रेशन आएगा वो सबसे पहले तो ए बी का कॉम्बिनेशन होगा, है ना? जो भी आपका यहाँ पे लॉजिक जा रहा है, जो भी आपका लॉजिक सिलेक्ट हो रहा है, और उसके अलावा इनपुट में क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं? इनपुट में पॉसिबल वैल्यूज हैं या फिर तो 0, या फिर तो 1, या फिर तो सी, या फिर तो सी बार। अच्छा, अब यहीं पे हम लोग पिछले वाले एग्जाम्पल को लेते हैं।
अगर यहाँ पे ये बस ए और बी का फंक्शन होता जो आपका आउटपुट है, तो यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होती? तो आपकी पॉसिबल वैल्यूज़ होती 0 और 1। अब इससे आपको लॉजिक क्या समझ में आया? अगर आपका नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऑफ द आउटपुट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन्स, ठीक है, इफ द नंबर ऑफ वेरिएबल्स in the output is equal to the number of selection lines, then the possible input is 0 and 1. ओके, मैंने ये चीज़ आगे समझाई है यहाँ पे, ये देखो मैंने ये चीज़ यहाँ पे समझाई है। व्हेन द सिलेक्शन, वहाँ पे फिगर से थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, इसलिए मैं यहीं पे समझा दे रहा हूँ। बाकी ये सब चीज़ आपको यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएंगी, ठीक है। एंड इफ द सिलेक्शन लाइन्स are number of variables in the output -1, then the possible inputs are 0, 1, unknown variable, जो भी यहाँ पे तीसरा वेरिएबल है या चौथा या जो भी है, ठीक है, वेरिएबल और वो वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट, ये 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं। लॉजिक समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तुम्हारा मक्स का कि कैसे काम करता है, कैसे हम लोग इनपुट में वैल्यूज को बता सकते हैं कि क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं, सिलेक्शन लाइंस तुम्हारी कैसे काम करती हैं। ओके, लॉजिक समझ में आ गया? अब हम लोग एक बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल देख लेते हैं और उससे हम लोग को मक्स थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मक्स में मैंने क्या बोला था, मान लो हम लोग की एस हम लोग की सिलेक्शन लाइन है, ये तुम्हारा 2:1 एक मक्स है, ठीक है। तुम्हारा 2 इनपुट आ रहा है, मैं यहाँ पे फिगर भी बना ही देता हूँ। I0 तुम्हारा आ रहा है और I1 तुम्हारा आ रहा है। सिलेक्शन लाइन तुम्हारी S है, आउटपुट है तुम्हारा D, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा S कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे होगा S। इसका मतलब कि जब आपका सिलेक्शन लाइन कॉम्प्लीमेंट होगा यानी S कॉम्प्लीमेंट होगा तो फिर I0 जाएगा, जब आपका I1 होगा तो फिर आपका जब आपका S होगा तो फिर आपका I1 जाएगा। तो देखो ये है हम लोग का D, ठीक है, ये है हम लोग का आउटपुट। तो S कॉम्प्लीमेंट किसके साथ है, S कॉम्प्लीमेंट डॉट I0 प्लस S I1, है ना। ये बन गया आपका एक्सप्रेशन। इसका मतलब कि अगर S कॉम्प्लीमेंट है तो फिर आपका I0 जा रहा है, अगर ये वैल्यू 1 है तो ये जा रहा है, और अगर ये वैल्यू 1 है तो आपका ये जा रहा है ना। इसी तरीके से हम लोग मक्स का एक्सप्रेशन लिखते हैं और इसी एक्सप्रेशन में जिसकी वैल्यू 1 होगी वही आपका इनपुट जाएगा, है ना। और मेरे ख्याल से आपको LSB MSB तो समझ में आता ही होगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मुझे बहुत कंफ्यूजन होता था स्टार्टिंग में क्योंकि टीचर्स यूजुअली बता देते थे, मेरे बेसिक्स उतने क्लियर थे नहीं डिजिटल लॉजिक में, तो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन होता था। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट का मतलब जैसे कि हम लोग जब प्लेस वैल्यू पढ़ते थे, है ना, प्लेस वैल्यू में जैसे ये जीरोज है, ये वंस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड्स है, ये 1000 है, ये तुम्हारा बेस 10 का होता था, ये तुम्हारा डेसिमल नंबर का प्लेस वैल्यू होता था, है ना। तो जीरोस की सबसे कम वैल्यू होती थी, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। एक्सप्रेशन की शुरुआत हम लोग यहाँ से करते हैं, जो फारदेस्ट पॉसिबल होता है। जैसे यहाँ पे सिलेक्शन लाइन में 2 है तो ये तुम्हारा LSB है और ये है तुम्हारा MSB, है ना, क्योंकि इसको हम लोग लीस्ट वैल्यू देते हैं और इसको हम लोग मोस्ट वैल्यू देते हैं, है ना। कोई भी कंफ्यूजन हो, आप चाहते हो मैं इसको और अच्छे से समझा दूं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन बता दो, मैं इसके ऊपर एक थोड़ी और अच्छे से वीडियो बना दूंगा। ये जस्ट मुझे लगा कि कुछ लोग को हो सकता है कंफ्यूजन होगा तो मैंने एक शॉर्ट में समझा दिया, ठीक है। अब हाँ, मैंने आपको ये बताया था कि व्हेन सिलेक्शन लाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, मैंने आपको ये चीज़ बताया ही था, है ना। सारे तरीके के मक्स पॉसिबल हैं, 2:1, 4:1, 8:1, 16:1, सारे तरीके के मल्टीप्लेक्सर्स पॉसिबल हैं। उसमें आपको सिलेक्शन लाइन वैरी करना पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया कि सिलेक्शन लाइन कैसे होता है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे वो डिपेंड करता है, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि उसका हम लोग एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं। अब जैसे मैं थोड़ा और एक्सप्रेशन को समझा दूँ, मेरे ख्याल से एक्सप्रेशन में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा, एक्सप्रेशन में थोड़ा और अच्छे से समझा दूँ। जैसे हम लोग इस 4:1 वाले का एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिटा दूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पे जगह ले लूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, चलो ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यह तुम्हारा I0 A बार B बार
प्लस यहाँ पे डॉट है, ठीक है, ये सारा यहाँ पे एंड है। I1 A बार B I2 ए बी बार प्लस ये लाल के साथ लाल यहाँ पे मिक्स हो गया, समझ में आ रहा है ना, मैं इसलिए बोल भी दे रहा हूँ। ए बी बार प्लस I3 ए बी, समझ में आ गया। जिस भी इनपुट की वैल्यू होगी, सॉरी, जो भी तुम्हारा सिलेक्शन लाइन आएगा उसका तुम्हारा इनपुट जाएगा, और ये है तुम्हारा जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन, ठीक है। सारे मल्टीप्लेक्सर के लिए आप इस तरीके से बना सकते हो, 4:1, 8:1, 16:1, ठीक है। नहीं, डिज़ाइनिंग लॉजिक गेट ये थोड़ा सा बाद में पढ़ाना है। सबसे पहले तो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मग से,